अनिल की बाड़ी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बात आज इस वार्ड के वार्ड 36 कोतवाली की। बाइक चोरी हो जाती है और चोरी की सबसे बड़ी सवाल ये होता है कि हम वीडियो जर्नलिस्ट से बताएंगे कि थाना कितने दूर पे है। आइए, ये थाना है सामने, वो सफ़ेद लाइट जल रही है, वो थाना है। और चोरी कहाँ हुई है? ये गाड़ी के पास चोरी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कोतवाली के कोतवाल साहब कितने वफादार हैं और कितने ईमानदार हैं कि चंद कदमों की दूरी में बाइक चोरी हो जाती है। बाइक की चोरी कोई छोटी बात नहीं है। अभी जुआ खेलते हुए लोग पकड़ाए जाते तो जुआ पकड़ने वाले का 4 लाख से 10,000 रुपये बन जाता। आपने ही देखा हुआ, कुछ मीडिया में चला था, यही कोतवाली के 2 पुलिस वाले जुआरियों को पकड़ते हैं। जुआरी 4 लाख का था, लेकिन आते आते वो 10,000 का हो जाता है। जी हाँ, यही कोतवाली थाने के थानेदार मतलब कोतवाल साहब की कोतवाली देखिए। यहाँ पे चोरी हो जाती है, 24 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन इस मासूम का चेहरा देख लीजिए। 2,30,000 की गाड़ी थी, इसको तो लगता है कि 30 पैसे भी नहीं मिली होगी। बाप ने बड़ी मेहनत से ऐसी गाड़ी खरीदी। क्या गाड़ी का नाम है और कौन सी अच्छी गाड़ी थी? R15M नाम है। अरे नाम ही से आ रहे हैं भाई, समझ लीजिए। कोतवाल जी, आपके कोतवाली में जुआरी पकड़ते हैं 4 लाख का और 10,000 का हो जाता है 2,30,000 की गाड़ी में। टायर तो दिलवा दीजिए इनको। क्यों, सही बोल रहा हूँ? कुछ नहीं मिला अभी तक। अभी तक तो कुछ नहीं मिला, फोटो बस यादें रही होंगी। पूरी घटना के बारे में आप बताइए कि क्या घटनाक्रम थी और किस तरह से गाड़ी चोरी हुई है। घटना, मैं अपने दीदी के घर उपरेंटी गया था, उपरेंटी से आ रहा था, मेरा यहाँ तेल खत्म हो गया था। तेल खत्म था, मेरे भैया दोस्त है तो 2,30,000 की गाड़ी लिए हो यार, पेट्रोल भी इतना नहीं डलवा पाए? अरे पेट्रोल डलाया था, मतलब वो खत्म हो गया था, वो थोड़ा लपलुप हो रहा था तो खत्म हो गया। फिर उसके बाद यहीं पास खड़ी कर दिया, मैं खड़ी किया तो हो गया। फिर रात में भैया 3 बजे मेरे को कॉल किए, 11 बजे मैं खड़ी करके गया था। 3 बजे कॉल किए जब, तो गाड़ी तो नहीं 3 बजे घूम रहे थे, कोई पुलिस वाला दिखा आपको? रोका टोका कुछ किया? कौन, मैं? पुलिस वालों ने कभी रोका आपको कि 3 बजे तक घूम रहे हैं? 11 बजे गया था, 11 बजे गाड़ी खड़ी कर दिया था यहाँ और निकल गया था मैं। तो 3 बजे यहाँ भैया मेरे को कॉल किए कि गाड़ी तो यहाँ है ही नहीं, क्या हुआ? फिर कैमरा हमने चेक करवाया तो उसमें दिखा कि कोई ले जा रहा गाड़ी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। गाड़ी कहाँ से आपको पापा ने गिफ्ट किया, क्या किया, कैसे गए? गाड़ी मेरे पापा मम्मी एक्सपायर हो गए हैं, मैं ही बस हूँ घर पे अकेला। तो गाड़ी कैसे खरीदी आपने? गाड़ी पापा हो गया, पैसे आए थे, पापा को खरीदे थे हमें वही। पापा के याददाश्त में वो गाड़ी खरीदी जी थी। जी। तो आप करते क्या हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, वही पापा की जॉब है, उसमें काम चल रहा था मेरा। क्या जॉब करते थे पापा? पापा जल साधन विभाग में थे। तो वो जॉब करते हैं? और नहीं अभी है नहीं। मतलब आप जॉब करते हैं? नहीं, मैं करता नहीं, करने वाला हूँ, ज्वाइनिंग करने वाला हूँ जी। तो क्या लगता है पुलिस वाले की चाय प्रणाली पे कैसे सवाल होते हैं, क्योंकि आपने गाड़ी खरीदी पापा के उस तरह से पैसे से, और आज गाड़ी मैंने आज 1 दिन खड़ी की और चोरी हो गई 1 दिन में। पता है चल रहा कि कैसा है रिवा, इससे अच्छा तो हमारा गांव है। पापा मम्मी कैसे एक्सपायर हुए, कैसे क्या? पापा मम्मी को HIV हो गया था मेरे। तो एक चाय प्रणाली लगती है, पहले लगता है, मेरे ख्याल से आपका फ़ोन बज रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जिसके माँ बाप नहीं होते, उसने सोचा था कि इस गाड़ी को पैसा खर्चा हो जाता तो माँ बाप की याद में वो गाड़ी खरीदे थे, लेकिन चुनिंदा कुछ चोरों के कारण वो याददाश्त भी चली जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोतवाली थाना हमारे सामने है और इस तरह की चोरी हो जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। सवाल उन पुलिस वालों के ऊपर हो रहा है, क्या रात में गश्त नहीं होती? क्या गश्त होती तो चोरी की हुए व्यक्ति ने जो चोरी करी है वो, और पहली बात तो यह है कि उस गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म हो गया। सवाल ये है कि गश्त होता तो इस तरह की चोरियां नहीं होती। बड़ा अफसोस है रीवा ज़िले के अंदर कि किस तरह से थाने के बगल में चोरी हो जा रही, तो दूसरी की बात ही क्या, दूसरे वार्ड की क्या बात कर सकते हैं। कोतवाल जी अपने कोतवाली में मस्त हैं और जनता यहाँ पस्त है। ना लपेटेंगे ना चपेटेंगे, सिर्फ बात करेंगे इस व्यक्ति की कि जिसके माँ बाप नहीं है और उस माँ बाप के बिना बच्चा कैसे रह सकता है, ये सोच सकते हैं आप लोग।
और उस याद में, जिस याद में इनके माँ बाप नहीं थे, उस याद में उसने गाड़ी खरीदी थी, चहीती गाड़ी थी। क्या कोतवाल साहब क्या गाड़ी दिलवा पाएंगे? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब नहीं होगा। आईजी साहब ने एक पहाड़ 20 चलाया है नशे के खिलाफ, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नशा तो नहीं, लेकिन चोर चोरी कर रहे हैं। थाना प्रभारियों को अब क्लास लेना चाहिए आईजी साहब को कि आप अवैध शराब पकड़ते हैं, अवैध कप शरीफ पकड़ते हैं, अवैध पता नहीं क्या क्या पकड़ते हैं, क्या चोरों को पकड़ेंगे? कोतवाली के बगल से बाइक चोरी हो जाना एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है रीवा शहर के अंदर चोरों का किस तरह से। और भी बात करते हैं, हमारे दोस्त बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलेंगे, किस तरह से बोलेंगे, ये तो इनके अंदर है, पूछते हैं। भैया, कोतवाली है बगल में, और जिस तरह से आपने देखा कि इनके माँ बाप नहीं, उनकी यादों में इन्होंने बाइक खरीदा और वो बाइक भी चोरी हो गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी भी बाइक चोरी हुई है, अपाची गाड़ी। अभी कब चोरी हुई है? ये महाशिवरात्रि का दिन था, कहाँ से? उसी रात में सोलंकी पेंटर वो है, कोतवाली से कितनी दूर होगा? मुश्किल से 100 मीटर। 100 मीटर। चलिए, वो नाप 100 नहीं सकते मीटर हम लोग, क्योंकि नापने के काम तो पुलिस वालों का होता है और चोरों का होता है। हम लोग तो साफ सुथरे वाले होते हैं कि चोरी चली गई, दिल में लगा है। तो आप बताइए किस तरह से चोरी हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं पुलिस वालों को आप? अब उनको कुछ कहने लायक नहीं है, बस हमने रिपोर्ट डलवा दी थी। कब डलवाई है, कितने दिन हो गए? वो करीब 7-8 महीने हो गए, नहीं मिला? जिसका खात्मा हो चुका है। गाड़ी का इंश्योरेंस था, हाँ। वो सब कुछ। अच्छा, इंश्योरेंस मिल गया आपको? हाँ, अभी इंश्योरेंस नहीं आया, लगा हुआ है। उन अधिकारियों को क्या कहेंगे, पुलिस वालों को, कि किस तरह से काय प्रणाली है, अभी तक ढूंढ नहीं पाए, बीमा का पैसा भी आपको अभी मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं सरकार का तो घाटा हो रहा है। जी जी, सरकार का तो हो ही रहेगा। वो कड़ी सुरक्षा करें, अब थोड़ा सा देखें कौन चोर है इस मोहल्ले में। 1-2 ताले भी टूटे हैं इस मोहल्ले पे, अभी 3-4 महीने पहले ही टूटा है। देखा आपने? आपको हम बता दें, कोतवाली थाना के थानेदार का नाम संगेश राजपूत है। ये चाहे तो 5 मिनट के अंदर अभी गिरफ्तार कर सकते हैं। इनकी आपको चौराटा में बता दें, इन्होंने कप शरीफ पकड़ा था, उसमें बहुत इन्होंने चेन भी पकड़ी थी, लेकिन चोर नहीं पकड़ पा रहे हैं। चोर इसलिए नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि हम जिंदा रहेंगे तब याद करोगे, मरोगे तो जेब में याद करेंगे। तो ये दोनों जन अभी गांधी जी के हरे हरे नोट दिखाते तो शायद मेरे ख्याल से गाड़ी पकड़ा जाती। मैं बात कर रहा हूं उस थाने की जहां पे कुछ दिन पहले जुआरी पकड़ाए थे, उसमें 2 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया है। आप समझिए क्यों सस्पेंड किया है, क्योंकि 4 लाख का जुआ था, 10,000 में कर दिया। इसमें सीएसपी राजीव पाठक का भी हाथ है। राजीव पाठक ने भी इस विषय पे पूरा चर्चा किया था कि भाई कौन जुआरी है, कौन क्या है, किस तरह से पकड़े हैं। भैया थोड़ी शांत रहिए, हमें थोड़ी बात कर लेने दीजिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। चोर पकड़ाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोतवाली के बारे में तो हम बता ही दे रहे हैं, आप लोग परेशान ना होइए। ये वही संगेश राजपूत है जिनके काय प्रणाली पे उठते सवाल है। अभी बीच में इसलिए काट दिया क्योंकि लोग पीछे पीछे से बोल रहे थे कि संगेश ऐसा है, संगेश वैसा है, अभी हरा नोट दिखा देंगे, सब गाड़ी पकड़ा जाएंगे, लेकिन जब पीठ पीछे कैमरा के। लेकिन साफ बात है यहाँ पे कि रीवा में ना कानून बचा है, ना कानून के रखवाले बचे हैं। जैसे मर्जी चल रही है वैसे मर्जी चलने दीजिए। अंधी नगरी चौपट राजा साफ है। जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बने हैं, तब से आप अवैध काम देख लीजिए, फल फूल रहा है। यहाँ पे चोरियां होती थी, लेकिन चोरियां कुछ बंद हो गई थी। लेकिन जैसे ही थाने के थानेदार बने संगेश राजपूत, उस दिन से चोरियां फिर बढ़ गई। ये हम नहीं कहते, ये यहाँ बाट के लोग कह रहे हैं। तो सवाल आईजी और आला अधिकारी को समझना होगा कि रीवा में चोर अपराध किस तरह से कर रहे हैं।
आपने सिर्फ एक डंडा चलाया है कोरेक्स सिरप का कि कोरेक्स सिरप पकड़िए, सिर्फ कोरेक्स सिरप पकड़िए, चाहे रीवा में चोरी हो, लूट हो, गुंडागर्दी हो, उस ओर देना नहीं है और उस तरफ ध्यान नहीं देना है। ऐसे ही लोग परेशान होंगे, चोरियां होती रहेंगी, लेकिन ऐसे अधिकारी के कान में जू नहीं रहेगा। अब हम अपनी बातों को विराम देंगे, क्योंकि जितनी बातें करेंगे उतना धुआं निकलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर भी मुकदमा हो जाए, लेकिन मुकदमा से नहीं डरता है। आप सब जानते हैं कि अनिल की वाली जब चलती है तो अच्छी की क्या होता है वो आप समझ सकते हैं। तो आप समझिए, होशियार रहिए, अपना सामान की रक्षा करिए, क्योंकि जो रक्षा करने वाले हैं वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। अपने अपने घर में एक कैमरा लगा लीजिए, सीसीटीवी कैमरा लगा लीजिए, क्योंकि रीवा की पुलिस कुंभकर्ण की नींद में है। वो अभी जागेगी नहीं, सिर्फ जागेगी तो पैसे के लिए जागेगी। अब दीजिए इजाज़त, क्योंकि ज़्यादा बोलूँगा तो कहेगा बोलता हूँ। अनिल के बारे में ऐसे ही खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे जब तक है। रीवा से अनिल शर्मा।